कहते हैं दोस्तों कि जिसमें गलती हो जाए और उस गलती को गलती ना माना जाए उसे दोस्ती कहते हैं। दोस्ती में कोई भी गलती हो जाए तो उस गलती को गलती नहीं समझा जाता है, बल्कि उसे प्यार समझा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर दोस्ती में कहीं ना कहीं रिश्तों को शर्मसार करने लगे या रिश्तों की मर्यादाओं को तोड़ने लगा जाए तो फिर वो दोस्ती एक अलग लेवल पे चली जाती है और उस दोस्ती को दोस्ती नहीं माना जाता है। वहाँ पर ऐसा होता है दोस्तों कि इंसान दोस्ती को भूल जाता है और फिर वहाँ पर दुश्मनी हो जाती है। आज की जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ वो कहानी कुछ इसी प्रकार है, जहाँ पर एक अनिल और एक संजय नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों एक साथ पढ़ते थे और इसी बीच अनिल की शादी हो गई। अनिल की शादी हो गई, उसकी बीवी जो थी उसके घर आ गई। फिर भी संजय उसके घर आता जाता रहता था, क्योंकि अनिल और संजय की बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोस्तों दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती थी कि लगभग 24 घंटे में 20 घंटे दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते थे। इसी तरीके से जब उसकी बीवी आ गई तो संजय उसके घर आता जाता रहता था और इसी बीच संजय का अनिल की बीवी के साथ अफेयर हो गया, यानी वो उससे प्यार करने लगा। और दोस्तों संजय का ये अफेयर इतना आगे बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे के साथ नाजायज रिश्ते भी बनाने लगे। और एक दिन अनिल ने जब इन दोनों को एक दूसरे के साथ रंगे हाथों पकड़ा तो एक ऐसा कांड हुआ दोस्तों जिसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये सब हुआ तो कैसे हुआ और ऐसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो दोस्तों समय को वेस्ट ना करते हुए सीधे आपको वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। सो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है ये बिहार की है। बिहार का एक ज़िला लगता है जिस ज़िले का नाम होता है आरा। उसी ज़िले में दोस्तों अनिल और संजय नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों एक साथ पढ़ते थे। पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद दोनों ने एक दूसरे के साथ ग्रेजुएशन किया और दोनों जब कॉलेज में पढ़ते थे दोस्तों तो इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि उस कॉलेज में इन दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे समय बदलता गया और समय के साथ साथ इन दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया दोस्तों कि अनिल की शादी फिक्स हो गई। अनिल की शादी फिक्स हो गई तो संजय जो था अनिल से बहुत सारी बातें करता था, ये करेंगे वो करेंगे, इतना डांस करेंगे, इतना पार्टी करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को संजय अनिल से कहता रहता था। वो दिन भी आ गया दोस्तों जब अनिल की शादी हो गई और उसकी बीवी जो थी उसके घर आ गई। अनिल की बीवी घर आई और उस दिन मुंह दिखाई का रस्म हुआ। संजय उधर भी गया और उसकी बीवी का मुंह दिखाई किया, यानी कि उसी के पास बैठकर उससे बहुत सारी मस्ती किया। दोस्ती था दोनों के बीच, तो दोनों के बीच उस दोस्ती इतनी गहरी थी कि कोई कुछ बोल नहीं सकता था। संजय जो था उसकी बीवी के पास भी बैठा था, उसके कमरे में बैठा था, उसके बेड पे बैठा था, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ उसने बहुत सारी मस्ती की। इसी तरीके से दोस्तों समय बीतते गए। समय बीतते बीतते अनिल अपनी पत्नी के साथ रहने लगा, अच्छे से उसकी ज़िंदगी कटने लगी। लेकिन संजय जो था अक्सर अनिल के घर आता जाता रहता था और अनिल को संजय से बहुत अच्छा लगाव था, तो वो भी लगातार संजय को अपने घर बुलाता रहता था, किसी न किसी चीज़ पर इनवाइट करता रहता था। कुछ खाने पीने को होता था या कुछ भी होता था, संजय को ज़रूर बुलाता था। धीरे धीरे समय बीतते गए दोस्तों। शादी को हुए अनिल के लगभग 1 से 1.5 साल बीत गए और 1 से 1.5 सालों के बीच संजय लगातार अनिल के घर आता जाता रहता था। इसी बीच दोस्तों अनिल जो था न जाने कैसे उसे शराब पीने की लत पड़ गई और वो एकदम से शराब पीने लगा। शराब पी के घर आता था और अपनी पत्नी से रोज़ लड़ाई झगड़ा करता था, उसे मारता था, उसे गालियाँ देता था और उसे अपने घर से भगाता था। ये सारी चीज़ संजय को नहीं पता थी। इसी तरीके से दोस्तों समय कट रहे थे और एक दिन संजय अचानक रात के 8 बजे अनिल के घर पहुंच गया। तो अनिल शराब पी के घर आया हुआ था और अपनी पत्नी को मार रहा था। तभी अचानक संजय उसके घर पहुंच गया और संजय ने अनिल का हाथ पकड़ लिया और उसकी पत्नी को उसके मारने से, मतलब उसे गाली देने से, मारने से बचा लिया। इतना सारा नज़ारा हो गया दोस्तों। संजय ने अनिल को बहुत सारा डांटा, बहुत सारी बातें कहीं और उसके बाद अनिल को लेकर बाहर चला गया। इसी तरीके से दोस्तों उसी दिन से संजय ने जब अनिल की पत्नी को उस दिन बचाया, उसी दिन से संजय और अनिल की पत्नी का कहीं ना कहीं धीरे धीरे अफेयर होने लगा। इन दोनों के बीच बहुत सारी बातें होने लगी। जब अनिल की पत्नी संजय के पास फ़ोन करती थी तो पूरे पूरे दिन 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 3-3 घंटे उससे फ़ोन पे बातचीत करती थी। इसी बातचीत के दौरान इन दोनों का अफेयर हुआ और इन दोनों के बीच प्यार पनप गया। इन दोनों के बीच जब प्यार पनप गया दोस्तों तो अनिल तो शराबी था,
संजय अनिल को खूब ज़्यादा शराब पिलाता था और अनिल आकर अपने घर पे सो जाता था। इसी तरीके से जब वो सो जाता था तो रात के करीब 12 बजे, 1 बजे, 11 बजे, 2 बजे संजय उसके घर जाता था और उसकी पत्नी के साथ रहता था और उसकी पत्नी के साथ अपनी इच्छाओं को पूरा करता था। आप लोग समझ सकते हैं कि इच्छाओं को पूरा करना क्या होता है। वो अपनी इच्छाओं को पूरा करता था और इन दोनों का ये प्यार एक लेवल आगे बढ़ चुका था। इन दोनों के बीच रिश्ते बनने लगे थे और ये दोनों एक दूसरे के साथ मज़े लेने लगे थे। इसी तरीके से दोस्तों इन दोनों का ये रिश्ते चलते चलते 5 महीने बीत गए और 5 महीने बीत गया दोस्तों, तो अनिल को इस बात की जानकारी नहीं लगी थी, लेकिन आसपास के लोगों को इस बात की भनक पड़ गई थी कि कहीं ना कहीं संजय आधी आधी रात को अनिल के घर आता है और 2-2, 3-3 घंटे उसके घर पे रहता है। ये बात लोगों ने अनिल को बताई और अनिल पहले तो अपने दोस्त के ऊपर विश्वास करता था। उसने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं उसके अंदर भी शक हो गया कि चलो ठीक है, लोग कह रहे हैं तो किसी दिन देख लेते हैं। एक दिन की बात है दोस्तों, अनिल घर आया और उसकी पत्नी मोबाइल फ़ोन पे बातचीत कर रही थी और उसने वो फ़ोन छीन लिया। जब उसने मोबाइल छीन लिया दोस्तों, तो उस मोबाइल में संजय का नंबर मिला और उस मोबाइल में जो फ़ोन चालू था वो भी संजय का था। उसके बाद अनिल ने फ़ोन में ही संजय को गाली दी और बोला कि आज के बाद मेरे पास फ़ोन मत करना, मेरे घर मत आना, मेरी पत्नी से बातचीत मत करना। संजय बोला कि ठीक है, नहीं करूँगा। इसी तरीके से दोस्तों इन दोनों की दोस्ती में दरार पड़ने लगी और दरार पड़ते पड़ते दोस्तों इन दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन फिर भी दोस्तों जब अनिल किसी दिन शराब पी के आता था, एकदम नशे में धुत हो जाता था, तो सो जाता था, तो उसकी पत्नी जो थी फ़ोन करके संजय को बुला लेती थी और फिर पूरी पूरी रात उसके साथ मज़े लेती थी। एक दिन की बात है दोस्तों, इस बात की जानकारी जब अनिल को लगी और आधी रात को ही अनिल की नींद खुल गई और अनिल ने अपनी पत्नी को संजय के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। और जब संजय के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया दोस्तों, तो फिर उसे भला बुरा कहने लगा और भला बुरा कहने लगा दोस्तों। और देखते ही देखते संजय को मारने दौड़ा और संजय जब वहाँ से निकल गया तो फिर अपनी पत्नी को मारने दौड़ा और उसने अपनी पत्नी को बहुत सारा मार दिया। यानी इतना मारा दोस्तों कि वो उठ बैठ भी नहीं पाती थी। उसके बाद दोस्तों रात बीत गई, सुबह हुआ। सुबह उसकी पत्नी ने संजय को फ़ोन किया और पूरी कहानी बताई कि रात को उसने इस तरीके से मुझे मारा है। उसके बाद दोस्तों संजय कहीं ना कहीं उसकी पत्नी से प्यार करता था, तो प्रेमी का फ़र्ज उसने निभाया और बोला कि एक काम करते हैं कि क्यों ना हम अपने प्यार के बीच जो कांटा बन रहा है उसे ही निकाल दें। उसकी पत्नी कुछ समझ नहीं पाई और उसने कहा मतलब क्या है। तो फिर संजय ने कहा कि अनिल को ही इस दुनिया से निकाल दिया जाए, यानी कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। अनिल की पत्नी भी अनिल से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, तो अनिल की पत्नी भी मान गई और बोली ठीक है। उसके बाद इन दोनों ने अनिल के मौत की साजिश रची और उसके बाद दोस्तों एक दिन संजय ने रात के करीब 11 बजे अनिल को फ़ोन किया और बोला कि दोस्त, जो गलती मेरे से हुई मुझे माफ़ कर दे, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी और आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। तू कभी नहीं सुनेगा कि मैंने तेरी पत्नी से बात की है या कुछ भी ऐसा किया है। एक काम करते हैं, आज मेरे पास आजा, कुछ पार्टी कर लेते हैं इसी खुशी में कि हम दोनों की दोस्ती फिर से बरकरार हो जाए। अनिल भी समझ गया कि शायद संजय अपनी गलती को मान चुका है और फिर उसकी बातों में आ गया और फिर उसके फ़ोन पे उससे मिलने पहुंच गया और एक सुनसान रास्ते पे ले जाकर संजय ने अनिल को खूब सारा शराब पिलाया। खूब सारा शराब पीने के बाद उसने उसे और सारी नशे की गोली दी और इतना सारा नशे में कर दिया कि उसे ये नहीं पता था कि वो कहाँ है। और उसके बाद दोस्तों संजय ने अनिल को वहीं पर एक धारदार हथियार से उसके ऊपर ना जाने कितने वार किए और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। और फ़ोन करने के बाद उसकी पत्नी को भी वहाँ पर बुला लिया और फिर सोचने लगे दोनों कि इसकी लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। उसके बाद दोस्तों उसकी लाश को लेकर वो दोनों आधी रात को ही बाइक पे उसके गांव से थोड़े से दूर पर एक तालाब था, उस तालाब में फेंकने के लिए जाने लगे। लेकिन दोस्तों रास्ते में ही बाइक ना जाने कैसे फिसल गई और फिर वो तीनों, यानी कि वो अनिल की लाश, संजय और उसकी पत्नी, तीनों गिर गए। तभी अचानक गांव के आसपास के लोगों ने ये घटना देखी और फिर वो दौड़ पड़े। जब वहाँ पर वो लोग दौड़ पड़े दोस्तों, तो फिर उन लोगों को वहाँ पर अनिल की लाश दिखी और फिर ये दोनों वहाँ से भागने लगे। जब संजय और अनिल की पत्नी वहाँ से भागने लगे तो लोगों ने पुलिस को कॉल कर दिया। मौके पर पुलिस पहुँच गई और उन दोनों को पकड़ लिया गया। उन दोनों को पकड़ लिया गया दोस्तों, तो अनिल की लाश को हिरासत में लिया गया और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और इन दोनों के हाथों में हथकड़ी डालकर थाने ले जाकर पूछताछ की गई। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और फिर पुलिस ने इन दोनों को आगे की कार्रवाई के लिए
कारावास में डाल दिया, जेल में डाल दिया। तो दोस्तों अनिल की पत्नी ने अपने जीवन में ऐसा नहीं सोचा था। उसने अपने पति को अपने प्यार के लिए इस दुनिया से निकाला ताकि वो संजय के साथ मज़े ले सकेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब करने के बाद आगे की ज़िंदगी उसकी सलाखों के पीछे कटने वाली है। तो इसीलिए मैंने दोस्तों बताया है कि दोस्ती में सब कुछ जायज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर रिश्ते को शर्मसार करने की कोशिश की जाए तो फिर वो दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। जिस तरीके से संजय ने पहले तो दोस्ती निभाई, लेकिन धीरे धीरे अपने दोस्त की पत्नी से प्यार कर लिया, अफेयर कर लिया और उसके बाद अपने दोस्त को ही मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों आजकल के इस क्राइम की दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, और अगर आप लोग किसी से दोस्ती करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके चरित्र को जानें, उसे पहचानें और उसके बाद उससे दोस्ती करें और फिर अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाएं। और ऐसे लोगों को दोस्तों अपने घर ना आने दें, आसपास ना आने दें, क्योंकि ऐसे लोगों से रिश्ते ख़राब होते हैं, माहौल ख़राब होता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। आशा करता हूँ दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आप लोगों को कुछ सीख जरूर मिली होगी। साथ में दोस्तों आप लोग ये वीडियो जहाँ से देख रहे हैं अपना नाम और अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आखिर ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि आपका नाम मैं अगले वीडियो में ले सकूँ। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।